प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। 4 लाख की ठगी में फरार लुटेरी दुल्हन के 2 साथी गिरफ्तार। शादी के बहाने ठगी की वारदात को दिया था अंजाम। मावली के थामला स्कूल की जर्जर हालत पर भड़के ग्रामीण। समय पर मरम्मत नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। निम्बाहेड़ा में ट्रांसपोर्ट गोदाम से 10 बैटरियों की चोरी का पर्दाफाश। पारदी गिरोह का एक आरोपी गिरफ्तार। झालावाड़ हादसे के बाद खुली सच्चाई। उदयपुर कलेक्ट्रेट भवन भी जर्जर हालत में, जिम्मेदार हुए चुप। डूंगरपुर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी कराने के नाम पर 4 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाली लुटेरी दुल्हन के 2 सहयोगियों को पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। थाना दंबोला पुलिस ने ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर की। आरोपियों ने एक फर्जी शादी करवाई और दुल्हन को कुछ ही दिनों में फरार करवा दिया। पीड़ित परिवार से नकद रुपए, सोने की अंगूठी और मोबाइल भी हड़प लिए गए। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना क्षेत्र में एक सुनियोजित लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें शादी कराने के नाम पर 4 लाख से अधिक की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। इस मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 2 आरोपियों को महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले से गिरफ्तार किया गया है। 10 सितंबर 2024 को एक महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके भतीजे दीक्षित सोनी की शादी एक युवती मनीषा और गोरी से करवाई गई थी। ये विवाह संजय प्रजापत, आनंद जाधव, आकाश सुर्खी और खुद मनीषा की मिलीभगत से हुआ था। शादी के कुछ ही दिनों बाद मनीषा बहाने से अपने साथियों के पास जाकर सभी नगद रुपए, सोने की अंगूठी और मोबाइल लेकर फरार हो गई। जांच में खुलासा हुआ कि ये एक ठगी का रैकेट था, जिसमें पहले से प्लानिंग के तहत फर्जी शादी कर पैसे वसूल किए जाते थे और फिर दुल्हन फरार हो जाती थी। इस मामले में संजय प्रजापत को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। अब आनंद राव जाधव और आकाश सुर्खे को पुलिस टीम ने बुल्ढाना महाराष्ट्र से दबोच लिया। पुलिस अब गैंग के मुख्य साजिशकर्ता मनीषा की तलाश कर रही है। पुलिस को सूचना लगी कि महाराष्ट्र के अंदर ये व्यक्ति घूम रहे, अपने मुखबिर से पता लगा, जिस पर ASI चेतन लाल और टीम द्वारा महाराष्ट्र जाके इन लोगों को वहां से डिटेन कर थाने पे लाया गया और थाने पे लाके पूछताछ के अंदर आनंद जाधव पिता रायमन जाधव व आकाश पिता तोताराम निवासी महाराष्ट्र ने अपना अपराध कबूल किया, जिस पर उन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। मुलजिम के अंदर जो दुल्हन थी उसको भी गिरफ्तार करना शेष है। प्रकरण के अंदर अग्रिम अनुसंधान जारी है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर जिले के मावली ब्लॉक के थामला गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की खस्ताहाल इमारत को लेकर शनिवार को ग्रामीणों ने कड़ा ऐतराज जताया। उप सरपंच दीपक सोनी और पूर्व उप सरपंच जयदीप सिंह चौहान के नेतृत्व में ग्रामीण सीधे स्कूल पहुंचे और प्रधानाचार्य से जवाब तलब किया। प्रिंसिपल ने बताया कि विभाग को पहले ही जर्जर भवन की सूचना दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द मेंटेनेंस नहीं हुआ तो आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। शनिवार को उदयपुर जिले के मावली ब्लॉक के थामला गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की खस्ताहाल स्थिति को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। उप सरपंच दीपक सोनी और पूर्व उप सरपंच जयदीप सिंह चौहान के नेतृत्व में ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल स्कूल परिसर में पहुंचा और स्कूल प्रिंसिपल से जर्जर भवन को लेकर बात की। प्रिंसिपल ने बताया कि विद्यालय भवन की हालत को लेकर कई बार विभाग को लिखित सूचना भेजी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मरम्मत का कार्य प्रस्तावित है, लेकिन अब तक कोई मेंटेनेंस कार्य शुरू नहीं हुआ है।
इस पर ग्रामीणों ने कड़ा ऐतराज जताते हुए चेतावनी दी कि अगर जल्द ही भवन की दुरुस्ती और सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई तो वे आंदोलन और विरोध प्रदर्शन का रास्ता अपनाएंगे। गौरतलब है कि हाल ही में झालावाड़ में जर्जर स्कूल भवन की छत गिरने से 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में स्कूल भवनों की हालत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। थामला गांव का ये मामला भी अब सरकारी उदासीनता की पोल खोलता नजर आ रहा है। विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता न हो, इस बात पर ग्रामीण अडिग हैं। ग्रामीणों ने कहा कि ये सिर्फ स्कूल का मामला नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य और जीवन का सवाल है। टेक्नो इंडिया एनजेआर उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया एनजेआर के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इन्फोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलता पूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया एनजेआर, कलड़वास, उदयपुर। एडमिशंस ओपन। निम्बाहेड़ा में दशोरा रोड स्थित ट्रांसपोर्ट गोदाम से हुई 10 हैवी बैटरियों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कोतवाली पुलिस ने पारदी गिरोह के सदस्य सचिन पारदी को गिरफ्तार कर चोरी की सभी बैटरियां भी बरामद कर ली हैं। घटना 21 जुलाई की रात की है, जब गोदाम का ताला तोड़कर चोरी की गई थी। सीसीटीवी फुटेज, पूछताछ और आसूचना के आधार पर आरोपी को दबोचा गया। अब पुलिस आरोपी से गिरोह के अन्य सदस्यों की जानकारी जुटा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा कस्बे से एक बड़ी चोरी की वारदात का खुलासा हुआ है, जहां 21 जुलाई की रात दशोरा रोड ट्रांसपोर्ट गोदाम से अज्ञात बदमाशों ने 10 हैवी व्हीकल बैटरियां चोरी कर ली थी। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने जानकारी दी कि इस प्रकरण में कोतवाली निम्बाहेड़ा पुलिस द्वारा सचिन पारदी निवासी अहिरखेड़ी, इंदौर, मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है। सचिन पारदी वर्तमान में सांकरिया बाईपास के पास झोपड़पट्टी में रह रहा था। आरोपी ने भंगार इकट्ठा करने के बहाने दिन में इलाके की रैकी की और रात को मौका देखकर गोदाम का ताला तोड़कर बैटरियां चुरा ली। इस पूरे खुलासे में ASP सरिता सिंह, DSP बद्रीलाल राव और थानाधिकारी रामसुमेर मीणा के निर्देशन में ASI सूरज कुमार की टीम ने CCTV फुटेज खंगाले, स्थानीय दुकानदारों से पूछताछ की और पारदी गिरोह पर नजर रखी। तलाश और आसूचना संकलन के आधार पर आरोपी को डिटेन किया गया। पूछताछ में उसने वारदात कबूल कर ली और उसकी निशानदेही पर सभी 10 बैटरियां बरामद कर ली गई। पुलिस का कहना है कि पारदी गिरोह के लोग गली मोहल्लों में दिन के समय रेकी करते हैं और फिर रात को चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। Sir Pradhampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B-Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. झालावाड़ के स्कूल हादसे में 7 मासूमों की मौत के बाद जब न्यूज 91 की टीम ने उदयपुर का दौरा किया तो एक और चौंकाने वाली हकीकत सामने आई। जिला कलेक्टर और SP जैसे आला अधिकारी जिस भवन में बैठते हैं वो खुद जर्जर हालत में है। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट की ये इमारत अब खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है। बाहर से भले ही जिला कलेक्ट्रेट का बोर्ड नया चमचमाता हुआ दिख रहा है, लेकिन अंदर की दीवारें, छत और ढांचा खस्ता हाल की गवाही दे रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जब जिले की सबसे बड़ी सरकारी इमारत ही बदहाल है तो बाकी भवनों का क्या हाल होगा। झालावाड़ हादसे में जब एक स्कूल की जर्जर छत गिरने से 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई तो पूरे राजस्थान में सरकारी भवनों की हालत को लेकर सवाल उठने लगे। इस बीच न्यूज 91 की टीम ने जब उदयपुर का दौरा किया तो एक और हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट भवन, जहां जिले के जिला कलेक्टर, SP और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठते हैं, खुद खस्ताहाल और जर्जर स्थिति में है। बाहर से देखने पर कलेक्ट्रेट का बोर्ड चमचमाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंदर की तस्वीर बिल्कुल अलग है। दीवारों में दरारें, कई जगहों पर छत से पानी का रिसाव और जगह जगह झड़ता हुआ प्लास्टर इस बात की गवाही देता है कि भवन की मरम्मत को लेकर गंभीरता नहीं बरती जा रही। अब सोचिए, जब जिले की सबसे अहम और संवेदनशील इमारत का ये हाल है तो गांवों कस्बों में स्थित सरकारी स्कूल, पंचायत भवन, अस्पताल और कार्यालयों की हालत क्या होगी। झालावाड़ की घटना के बाद सरकार ने भले ही DM और शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हों, लेकिन हकीकत ये है कि जमीनी स्तर पर स्थितियां नहीं बदली हैं। न्यूज 91 की इस जमीनी रिपोर्ट ने एक बार फिर प्रशासन और सरकार की आंखें खोल दी हैं। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की पहली राष्ट्रीय सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ शनिवार को हुआ।
2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने किया। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य डॉक्टर गौरव वल्लभ भी मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस का मुख्य फोकस ESG यानी पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन मानकों पर केंद्रित है। उदयपुर में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा आयोजित 2 दिवसीय पहली राष्ट्रीय सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस शनिवार को शुरू हुई। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर गौरव वल्लभ शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ESG यानी एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस मानकों के आधार पर विकास की दिशा तय करना है। CS धनंजय शुक्ला ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य है कंपनियों, नीति निर्माताओं और प्रोफेशनल्स को एक साझा मंच पर लाना, जहां ESG के पालन और सस्टेनेबिलिटी गोल्स को लेकर सटीक रणनीति तैयार की जा सके। शुक्ला ने कहा कि आज जब भारत वैश्विक निवेश का केंद्र बन रहा है, तो विदेशी निवेशक ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारतीय कंपनियां ESG का पालन करें। इसलिए सम्मेलन में ESG से जुड़े सभी गवर्नेंस फ्रेमवर्क, नीति और कार्यान्वयन के पहलुओं पर गहन चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि संसाधनों का उपयोग ऐसा होना चाहिए जो न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे, बल्कि समाज को सशक्त करे और शासन में पारदर्शिता लाए। कार्यक्रम में देश भर से कई विद्वान वक्ताओं और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को आमंत्रित किया गया है। 2 दिनों का यह नेशनल सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस है, 26 जुलाई और 27 जुलाई का। आज उद्घाटन सत्र में 2:30 बजे माननीय श्री प्रेमचंद बैरवा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान, मुख्य अतिथि के रूप में पधारने वाले हैं। साथ में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर गौरव वल्लभ जी रहेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सम्मानित सदस्य हैं। मूलतः जो हमारी चर्चा रहने वाली है वो इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के इर्द गिर्द और कैसे हम सस्टेनेबिलिटी गोल्स को अचीव करें। जो शाश्वत विकास की अवधारणा है इस देश में, एक ऐसी अवधारणा है जिसमें कोई भी बिजनेस जब अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस को आगे बढ़ाता है तो साथ में उसको सुनिश्चित करना है कि इन्वायरमेंटल नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स और गवर्नेंस नॉर्म्स को कंप्लाई करे और देश के जो संसाधन हैं उसका उपयोग इस तरीके से करे कि इन्वायरमेंट का नुकसान ना हो, समाज जो है और ज़्यादा सशक्त और मजबूत हो, समाज के लिए उस रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो और इस पूरी प्रक्रिया में सुशासन स्थापित हो उन कंपनियों के माध्यम से। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab up to 2nd standard. No school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment. Well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. उदयपुर में 2 अगस्त को नगर निगम सभागार में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह का उद्देश्य युवाओं और वरिष्ठ जनों को समाज और राष्ट्र के लिए प्रेरित करना है। इस आयोजन की अध्यक्षता गुरुदेव सुदर्शनाचार्य महाराज करेंगे और मुख्य अतिथि होंगे पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़। विशिष्ट अतिथि के रूप में गुजरात की विधायक रिवाबा जडेजा मौजूद रहेंगी। समारोह में समाज सेवा, शिक्षा और राष्ट्रहित में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रमाण पत्र और सम्मान चिन्ह भेंट किए जाएंगे। उदयपुर में आगामी 2 अगस्त को एक गरिमामयी आयोजन होने जा रहा है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से नगर निगम सभागार में आयोजित होने वाला ये सम्मान समारोह समाज और राष्ट्र के प्रति उत्कृष्ट योगदान देने वालों को प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता गोपाल आश्रम बड़ी सादड़ी के गुरुदेव सुदर्शनाचार्य महाराज करेंगे। राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ मुख्य अतिथि होंगे, जबकि अति विशिष्ट अतिथि के रूप में गुजरात के जामनगर उत्तर की विधायक रिवाबा जडेजा मौजूद रहेंगी। इसके साथ ही समारोह में पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत और विक्रांत विश्वविद्यालय ग्वालियर के संस्थापक राकेश सिंह राठौड़ भी अतिथि रूप में शिरकत करेंगे। आयोजकों ने बताया कि समारोह में समाज, शिक्षा, प्रशासन और राष्ट्र सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रमाण पत्र और सम्मान चिन्ह प्रदान किए जाएंगे। साथ ही समारोह में अन्य समाजों के उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी सम्मानित किया जाएगा
जिन्होंने समाज में एकता, सद्भाव और सेवा भावना को बढ़ावा दिया है। 25 शनिवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर तले हम क्षत्रिय प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें सीनियर कैटेगरी और जूनियर कैटेगरी दोनों को मिला के करीबन 150 लोगों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। ये जो सम्मान हम दे रहे हैं अलग अलग महाराणाओं के नाम से दे रहे हैं। इनके महाराणाओं के नाम चिर स्थायी रहे और वो लोगों की दिमाग में रहे, इसलिए उनके नाम से उसी हिसाब से कैटेगरी वाइज अलग अलग लोगों को सम्मानित करने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम 2 अगस्त 2025 को शाम 4 बजे से 7 बजे तक आयोजित होगा सुखाड़िया रंगमंच टाउन हॉल में। और हमारा जो यह कार्यक्रम है यह युवाओं में नवाचार लाना और समाज के जो वरिष्ठ हैं उनके मार्गदर्शन से हम युवाओं में, समाज की प्रतिभाओं में एक नवाचार लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो नगर निगम सभागार में समारोह हो रहा है ये क्षत्रिय समाज के युवाओं और वरिष्ठों को प्रेरित करने के लिए हो रहा है। उन्होंने जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं इसके लिए उन्हें सम्मान समारोह में नवाजा जाएगा, सर्टिफिकेट से, सम्मान से। और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ये चाहती है कि लोग आगे से आगे आएँ, उत्कृष्ट कार्य करें राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए और अपना नाम रोशन करें, जिससे कि हम एक विकासशील भारत से विकसित भारत की तरफ अग्रसर हों। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, उदयपुर। उदयपुर जिले के भिंडर और गोगुंदा से जर्जर स्कूल भवनों को लेकर चिंताजनक तस्वीरें सामने आई हैं। भिंडर की गुलाब कॉलोनी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय की छत पूरी तरह क्षतिग्रस्त है और शिक्षिका द्वारा कई बार शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। झालावाड़ हादसे के बाद प्रशासन ने अस्थायी तौर पर बच्चों को अन्य जगह शिफ्ट किया है। वहीं नांदेशमा बालिका स्कूल की खस्ता हालत को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। स्थानीय युवा नेताओं और ग्रामीणों ने जर्जर भवनों को लेकर जल्द कार्रवाई की मांग की है। राज्य के कई हिस्सों से जर्जर स्कूल भवनों की भयावह स्थिति सामने आ रही है। अब उदयपुर जिले के भिंडर और गोगुंदा में भी छात्रों की जान जोखिम में डालने वाली हकीकत उजागर हो रही है। भिंडर नगर की गुलाब कॉलोनी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय की छत पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। विद्यालय की शिक्षिका ने कई बार विभागीय अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन अब तक कोई मरम्मत कार्य शुरू नहीं हुआ है। शुक्रवार को झालावाड़ में 7 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया और बच्चों को अस्थायी रूप से अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया गया। वहीं गोगुंदा उपखंड के नांदेशमा बालिका स्कूल की दयनीय स्थिति पर स्थानीय लोगों ने आक्रोश जाहिर किया। कांग्रेस युवा नेता पंडित हितेश पालीवाल, मांगीलाल गायरी, चुनीलाल मेघवाल, प्रेम शंकर गर्ग, गुमान सिंह राजपूत, हितेश माली, कमलेश गामट सहित अनेक युवा साथियों ने मिलकर गोगुंदा एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर स्कूल की मरम्मत करवाने की मांग की है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर के माणिक्यलाल वर्मा पार्क दूध तलई में शनिवार को हरियालो राजस्थान अभियान के तहत भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राजस्व और उप निवेशक मंत्री हेमंत मीणा ने किया। इस अवसर पर मंत्री ने पौधारोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और सभी नागरिकों से इस अभियान में भागीदारी की अपील की। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी, सामाजिक संगठनों और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। राजस्थान सरकार के पर्यावरण संरक्षण की महत्वाकांक्षी पहल हरियालो राजस्थान अभियान के तहत शनिवार को उदयपुर के माणिक्यलाल वर्मा पार्क दूध तलाई में भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य के राजस्व और उप निवेशक मंत्री हेमंत मीणा ने पौधारोपण कर किया। इस अवसर पर मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और उसे बड़ा करें। उन्होंने कहा कि हरियालो राजस्थान अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जन आंदोलन बनना चाहिए। उन्होंने पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए समाज के हर वर्ग को इस मुहिम में आगे आने की अपील की। कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारी, नगर निगम प्रतिनिधि,
सामाजिक संगठन, स्कूली बच्चे और आमजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर दर्जनों पौधे लगाए और उनके संरक्षण का संकल्प लिया। मंत्री मीणा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण के बीच वृक्षारोपण ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे हम धरती को बचा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार इस अभियान के तहत राज्य भर में लाखों पौधे लगाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। राजस्थान के माध्यम से यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक पेड़ माँ के नाम के माध्यम से, साथ में ही प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में हरियाणा और राजस्थान के अभियान के माध्यम से पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण का काम किया जा रहा है। प्रकृति के श्रृंगार के लिए वृक्ष की बहुत आवश्यकता है और यही सोच और आने वाले समय में जो गर्मी के समय जो तापमान बढ़ता है उसका स्थायी अगर कोई समाधान है तो प्रकृति का श्रृंगार करके पेड़ पौधे लगा के आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को अपन एक अच्छा और शुद्ध वातावरण दे सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में हरियाणा और राजस्थान का अभियान चलाया। A1 सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर एक भावपूर्ण और देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों, नाटकों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। स्कूल निदेशक डॉक्टर ML चाहवाल और प्रिंसिपल ज्योति खमेसरा ने इस दिन को वीरता और प्रेरणा का प्रतीक बताया। कार्यक्रम के अंत में मोमबत्ती जलाकर शहीदों को नमन किया गया। देश की वीरता और बलिदान की गाथा को समर्पित कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर A1 सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को एक विशेष आयोजन किया गया। इस भावभीनी कार्यक्रम में छात्रों ने विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और प्रेरक नाटकों के माध्यम से कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के साहस और बलिदान को याद किया। कार्यक्रम की शुरुआत देशभक्ति गीतों से हुई, जिसमें छात्रों ने संदेश से आते हैं और ए वतन जैसे गीतों पर प्रस्तुति दी। इसके बाद एक नाटक के जरिए कारगिल युद्ध की कठिन परिस्थितियों और भारतीय सैनिकों की वीरता को जीवंत किया गया। इस प्रस्तुति ने उपस्थित शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों की आंखें नम कर दी। स्कूल के निदेशक डॉक्टर ML चाहवाल ने अपने संबोधन में कहा कि कारगिल विजय दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारतीय सैनिकों की वीरता और देश प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने छात्रों को देश के प्रति कर्तव्य निभाने और सैनिकों के आदर्शों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। प्रिंसिपल ज्योति खमेसरा ने भी कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बताया। कार्यक्रम के अंत में सभी छात्रों ने मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस क्षण ने पूरे परिसर को भावुक कर दिया। राज्य सरकार के हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत शनिवार को उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा देवारी के जोहड़ा बावजी मगरी पर सघन पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। UDA कमिश्नर राहुल जैन ने शिव जलाभिषेक के बाद पहला पौधा रोपकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर ढोल थाली की थाप पर ग्रामीणों ने जयकारे के साथ 700 पौधे लगाए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और अधिकारी मौजूद रहे। कमिश्नर ने ग्रामीणों से पौधों की देखरेख का संकल्प लेने की भी अपील की। उदयपुर के देबारी क्षेत्र में शनिवार का दिन हरियाली और उमंग से भर गया, जब राज्य सरकार के हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत UDA द्वारा जोहड़ा बावजी मगरी पर सघन पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। UDA कमिश्नर राहुल जैन ने महादेव का जलाभिषेक कर कार्यक्रम की शुरुआत की और फिर पहला पौधा रोपकर हरियाली का संदेश दिया। ढोल थाली की थाप और जयकारों के बीच लगभग 250 ग्रामीण महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने सिर्फ 15 मिनट में 700 पौधे लगा दिए। इनमें आम, जामुन, कचनार, नीम, गुलमोहर, अशोक और चंपा जैसे छायादार और औषधीय वृक्ष शामिल रहे। कमिश्नर जैन ने ग्राम पंचायत देबारी द्वारा नरेगा के तहत विकसित मयूर वन की सराहना करते हुए सभी से एक पौधा लगाएं, जीवन बचाएं का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ पौधा लगाना नहीं, बल्कि इसकी देखभाल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के दौरान 2 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर फेंसिंग से सुरक्षित भी किया गया। मुख्य अभियंता संजीव शर्मा, अधिशासी अभियंता हितेश सुखवाल, देबारी मंडल अध्यक्ष प्रताप सिंह राठौड़, उप सरपंच चंदन सिंह देवड़ा समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। खाली कराने को प्राथमिक मगरी है, क्योंकि लोग कहते हैं मगरी में वृक्ष नहीं उग सकते, लेकिन आज आप देख रहे हैं 550 वृक्षों के आसपास लगाए हैं। यहाँ पे गड्ढे खोदे गए और आज सभी, बहुत अच्छी बात हो रही है कि आज सभी SHG ग्रुप्स, महिलाएं, सभी लोग उपस्थित हुए हैं। सभी लोगों ने एक वृक्ष लगाए हैं। आज यहाँ 550 वृक्ष लगाए गए। इसके आसपास के पूरे रोड साइड से प्लांटेशन को लिया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। इसी तरीके से पूरे
उदयपुर में आज सभी जगह अलग अलग जगह वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है। ग्राम पंचायत देवारी का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। देवारी के सभी लोग यहाँ आए, सभी लोग आज इस बारे में चर्चा भी कर रहे हैं और मैं आसपास देख रहा हूँ बहुत सारी जगहों पे ऐसे प्लांटेशन किए हैं। तो मैं ये आग्रह भी करता हूँ और लोग सभी एक एक आज प्लांट लगाएं और उस प्लांट को सहेजें ताकि उसको बड़ा कर सकें और वही हम लोग के लिए हमेशा साथ है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत के बाद अब बांसवाड़ा प्रशासन भी हरकत में आ गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने आपात बैठक बुलाकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी जर्जर सरकारी भवन जबरन उपयोग में न लिया जाए। उन्होंने कहा कि स्कूल खुलने से पहले प्रधानाचार्य भवन का निरीक्षण करें और अगर कक्षाएं बैठने योग्य नहीं हैं तो बच्चों को कक्ष में ना बिठाएं। उन्होंने बारिश के मौसम में जर्जर भवनों में पढ़ाई रोकने और जरूरत पड़ने पर प्रधानाचार्य को छुट्टी देने का पूरा अधिकार भी दे दिया है। झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 मासूमों की मौत और 21 के घायल होने की दर्दनाक घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे के बाद बांसवाड़ा जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने तात्कालिक रूप से अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई और स्कूलों के भवनों की स्थिति को लेकर कड़ा रुख अपनाया। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि कोई भी जर्जर भवन जबरन उपयोग में न लिया जाए। उन्होंने सभी ब्लॉक और शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूल खुलने से पहले प्रधानाचार्य खुद भवन का निरीक्षण करें और केवल उसी स्थिति में छात्रों को कक्षा में बिठाएं जब कमरा पूरी तरह सुरक्षित हो। यदि भवन या कक्षा बैठने योग्य नहीं है तो बच्चों को वहां ना बैठाया जाए। डॉक्टर यादव ने बारिश के मौसम को देखते हुए ये भी कहा कि अगर किसी स्कूल का भवन जर्जर हो और बारिश की स्थिति में खतरा हो तो प्रधानाचार्य अपने विवेक से छुट्टी देने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी भी स्कूल के अंदर या किसी भी आंगनवाड़ी भवन में अगर कोई ऐसा कमरा है जो उपयोग के लायक नहीं है तो उसमें बच्चों को ना बिठाया जाए और इनके प्रोपोजल हमने पहले ही भेज रखे हैं रिपेयर के और रिकंस्ट्रक्शन के, दोबारा से एक बार भिजवा रहे हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा जो अभी तक की रिपोर्ट है, प्राइमरी में लगभग 208 के आसपास स्कूलों में कमरों की समस्या है। सेकेंडरी के अंदर लगभग 237 स्कूलों में कुछ कक्षा कक्ष ऐसे हैं जिनको रिपेयर की आवश्यकता है और आंगनवाड़ी विभाग में लगभग 242 आंगनवाड़ी भवन है। हालांकि इनका उपयोग नहीं किया जा रहा, इनकी जगह आंगनवाड़ी विभाग के द्वारा तो प्राइवेट कमरे हायर कर रखे हैं और स्कूल में जहां भी इस प्रकार के कक्षा कक्ष हैं वहां पे बच्चों को एहतियातन तौर पे नहीं बिठाया जा रहा और विभाग के द्वारा भी समय समय बजट भी जारी किया जाता है और अभी हाल फिलहाल में शायद और बजट जारी किया जाएगा ताकि इनका रिपेयर करवाया जा सके और नए कमरे बनाए जा सके। उदयपुर में शनिवार को स्वास्थ्य सेवा को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में एक सराहनीय पहल की गई। श्री चित्रगुप्त सभा माथुर समाज और गीतांजलि हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में हिरनमगरी सेक्टर 4 स्थित सभा भवन में विशाल निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में हृदय रोग, नेत्र, त्वचा, हड्डी और सामान्य रोगों सहित कई विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने परामर्श दिया। साथ ही आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी और श्रवण परीक्षण जैसी सेवाएं भी उपलब्ध कराई गईं। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना था। उदयपुर में शनिवार को स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सरोकार की एक बेहतरीन मिसाल पेश की गई। श्री चित्रगुप्त सभा माथुर समाज और गीतांजलि हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में हिरनमगरी सेक्टर 4 स्थित सभा भवन में एक विशाल निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर सुबह 9:30 बजे शुरू होकर दोपहर 1 बजे तक चला। इसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लेकर विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त किया। इस शिविर में हृदय रोग, जनरल मेडिसिन, नाक, कान, गला, नेत्र रोग, त्वचा रोग और हड्डी रोग जैसे विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने सेवा दी। इसके साथ ही आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी और श्रवण परीक्षण जैसी अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाएं भी आम जन के लिए उपलब्ध कराई गई थी। शिविर में ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की जांच भी पूरी तरह से मुफ्त की गई। कार्यक्रम संयोजक नरेंद्र प्रसाद माथुर ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य सिर्फ इलाज नहीं बल्कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना भी है।
उन्होंने कहा कि समाज की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और ऐसे आयोजन इसी दिशा में एक मजबूत कदम है। शिविर के आयोजन में दिनेश माथुर, गोविंद माथुर, रविंद्र प्रसाद माथुर और जनसंपर्क प्रभारी मोहित माथुर का विशेष सहयोग रहा। आयोजन की सफलता में श्री चित्रगुप्त सभा के सभी सदस्यों और गीतांजलि हॉस्पिटल की मेडिकल टीम ने अहम भूमिका निभाई। हमने ये ऑर्गेनाइज करवाया है कैंप, ये गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और ये हमारा जो ये संयुक्त तत्वाधान में करवाया है। इसमें हमने 6 स्पेशलिस्ट को अपने बुलाया है। 6 स्पेशलिस्ट में ENT, आई, ऑर्थो, स्किन, जनरल मेडिसिन और कार्डियक, ये 6 तो हमारे स्पेशलिस्ट ये आए हैं। इन एडिशन टू दिस हम लोगों ने 2 फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया और 1 हमने ऑडियोलॉजिस्ट को बुलाया। इन टोटल जो, और इसके साथ ही हमने चूँकि आजकल अखबारों में भी पढ़ रहे हैं और वो देख रहे हैं कि आयुर्वेद का भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो हमने काढ़ा आयुर्वेद का जो अभी वर्तमान में जो बीमारियाँ वगैरह मौसमी बीमारी उनके निराकरण के लिए जो काढ़ा बनवाया उसके लिए स्पेशल वो किया। इसमें हमारे पास 2 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हमारे इस कैंप में आए हैं और वो लोग हमें इसको पूरी मदद कर रहे हैं। अभी हमारा इस कैंप के अंदर करीब 125 आ गए हैं रोगी जिनका निराकरण कर रहे हैं और फिर उसके बाद में इन लोगों के जो भी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह जो हैं, जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस जो हैं जो कैंप्स में हो सकते हैं वो तो यहाँ हो ही रहे हैं। इसके अलावा जो होंगे वो फिर बाद में बाहर करवाएंगे, जिसके लिए डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस कर दिया है। इस प्रकार से हमने ये कैंप करने का। प्रतापगढ़ जिले के नए एसपी बी आदित्य का एक्शन मोड लगातार जारी है। शनिवार को उन्होंने अरनोद और सालमगढ़ थानों का औचक निरीक्षण किया। पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। एसपी ने थानों के मालखाना, क्राइम कक्ष और कंप्यूटर रूम का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने जवानों से कानून व्यवस्था और हालिया घटनाओं की जानकारी भी ली। सिंहपुरिया माता मंदिर में मूर्ति खंडन मामले को लेकर विशेष जानकारी ली गई और थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए। उनके साथ डीएसपी चंद्रशेखर पालीवाल और दोनों थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने जिले की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए औचक निरीक्षणों की कड़ी तेज कर दी है। शनिवार को उन्होंने अरनोद और सालमगढ़ थानों का सरप्राइज विजिट किया। अरनोद थाने पहुंचते ही पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एसपी आदित्य ने वहां स्वागत कक्ष, मालखाना, अपराध शाखा कक्ष और कंप्यूटर कक्ष का निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थित स्टाफ से बीट क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों की जानकारी ली और स्थानीय कानून व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने हाल ही में सिंहपुरिया माता मंदिर में मूर्ति खंडित होने की घटना को लेकर गंभीर रुख अपनाया और थाना प्रभारी से पूरी जानकारी और अपडेटेड रिपोर्ट तलब की। एसपी ने कहा कि धार्मिक भावनाओं से जुड़ी घटनाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद एसपी बी आदित्य ने सालमगढ़ थाना और उसके अधीनस्थ क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया। वहां भी उन्होंने मूर्ति खंडन मामले की पड़ताल की और साक्ष्य संकलन से लेकर आरोपियों की पहचान तक की दिशा में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीएसपी चंद्रशेखर पालीवाल, अरनोद थाना प्रभारी हजारी लाल मीणा और सालमगढ़ थाना प्रभारी भानु प्रताप सिंह राणावत भी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि एसपी बी आदित्य के पदभार ग्रहण करने के बाद से ही वे तेजी से जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति का मुआयना कर रहे हैं। आज दिनांक को अरनोद थाने का एक निरीक्षण किया गया, जिसमें अलग अलग कक्षों का जो स्टाफ है उनसे बातचीत की गई। थाने के बारे में एसएचओ से, सीओ से जानकारी ली गई और आगे जो काम का निर्देश है वो दिया जाएगा। उदयपुर के आमेर क्षेत्र स्थित ज्ञानोदय महाविद्यालय जिलोला में शनिवार को कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर भावपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई, जिसमें महाविद्यालय संचालकों के साथ साथ छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। छात्रा कुसुम चुंडावत और व्याख्याता ईश्वरलाल खटीक ने अपने संबोधन में सेना के शौर्य और बलिदान को याद किया। आमेर के ज्ञानोदय महाविद्यालय जिलोला में शनिवार को कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर एक भावभीना कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय संचालक दिनेश चंद्र शर्मा, पंकज पालीवाल, ईश्वरलाल खटीक, मोहित शर्मा, पुष्पेंद्र दास सहित सभी छात्र छात्राओं ने कारगिल में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय की छात्रा कुसुम चुंडावत ने कारगिल युद्ध के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस न केवल हमारी सैन्य ताकत का प्रतीक है, बल्कि ये शौर्य,
वीरता और बलिदान की अमर गाथा भी है। उन्होंने बताया कि 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठियों और आतंकवादियों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन भारतीय सेना के जांबाज जवानों ने उन्हें पीछे खदेड़कर विजय प्राप्त की। उदयपुर के सिटी प्राइड पब्लिक स्कूल में शनिवार को कारगिल विजय दिवस का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर देशभक्ति की भावना से सराबोर नजर आया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रोटरी क्लब उदयपुर मीरा की प्रेसिडेंट डॉक्टर रेखा सोनी और सेक्रेटरी कविता बलदेव रहीं। विद्यालय की निदेशिका डॉक्टर ज्योत्सना जैन और अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। देश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विद्यार्थियों ने कैंडल मार्च निकाला और मौन रखकर वीरों के बलिदान को नमन किया। कार्यक्रम में विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चे फौजी वेशभूषा में सजकर आए और देशभक्ति गीतों पर सुंदर नृत्य प्रस्तुतियां दी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में कविताएं, नाटक और गीतों ने उपस्थित जनों को भाव विभोर कर दिया। मुख्य अतिथि डॉक्टर रेखा सोनी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि देश सेवा केवल सेना तक सीमित नहीं है। एक अच्छा नागरिक बनकर सजग और जिम्मेदार रहकर भी हम देश के लिए योगदान दे सकते हैं। उन्होंने बच्चों से जागरूक, अनुशासित और कर्मठ बनने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान आयोजित प्रश्नोत्तरी में बच्चों ने शानदार उत्तर दिए। अंत में विजेताओं को पारितोषिक और मिठाइयों का वितरण किया गया। कार्यक्रम की संयोजिका संगीता अग्रवाल ने सभी अतिथियों, अभिभावकों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करते हुए समारोह के समापन की घोषणा की। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। 4 लाख की ठगी में फरार लुटेरी दुल्हन के 2 साथी गिरफ्तार। शादी के बहाने ठगी की वारदात को दिया था अंजाम। मावली के थामला स्कूल की जर्जर हालत पर भड़के ग्रामीण। समय पर मरम्मत नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। निम्बाहेड़ा में ट्रांसपोर्ट गोदाम से 10 बैटरियों की चोरी का पर्दाफाश। पारदी गिरोह का एक आरोपी गिरफ्तार। झालावाड़ हादसे के बाद खुली सच्चाई। उदयपुर कलेक्ट्रेट भवन भी जर्जर हालत में, जिम्मेदार हुए चुप। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।